नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, यह है हमारा भाग 32 है और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख इतिहास के अंतर्गत मालवा में परमार वर्ष। और यह दोस्तों हमारा जो प्राचीन इतिहास है मध्य प्रदेश का, उसकी यह अंतिम वीडियो होगी। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट दोस्तों मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग एंट्री कर लेंगे, जिसमें हम लोग सल्तनत काल, उसके बाद में फिर हम लोग मुगल काल और अंत में जो हमारा पूरा स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे 1857 की क्रांति, उसी के साथ अंत में हम लोग जो आधुनिक भारत उसके अंदर हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों इसमें यह हमारा 32वां भाग है दोस्तों। इसके पहले मेरी 31 वीडियो आ चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और इस लेक्चर की और सभी वीडियो की जो पीडीएफ है वह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर लें। और यह मालवा का जो परमार वंश है दोस्तों, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंश है। स्पेशली मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह वंश हो जाता है, और इसको डिस्कस करना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे वंश हैं जो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गुप्त वंश, उसके बाद हमने देखा चंदेल वंश को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, और अब हम डिस्कस करेंगे परमार वंश को। दोस्तों इसमें 1 से 2 वीडियो लगभग आएंगी, तो यह पहला भाग है परमार वंश का। इसके बाद 1 या 2 भाग आएंगे, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, कहाँ कहाँ से इनके साक्ष्य मिलते हैं, कौन से इनके अभिलेख हैं, और भी कुछ अनइम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इफ़ यू विजिटिंग माई फर्स्ट टाइम माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस lecture, you can go my telegram channel link below description, you can go join my telegram channel। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा समय गवाए हुए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यह जो परमार वंश है दोस्तों, इसके सबसे फेमस राजा कौन थे? राजा भोज, जिसे भोपाल को आप लोग जानते होंगे राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। और आप देखेंगे भोपाल में उनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है भोपाल के बड़े तालाब में, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यही वो वंश है और इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इस वंश का इतिहास, क्या कुछ इस वंश का प्राचीन इतिहास रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमार वंश का इतिहास। तो परमार वंश के इतिहास में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो प्रारंभ में क्या थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे दोस्तों। क्या थे? सामंत थे दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जो परमार वंश के जितने भी शासक थे तो वह क्या थे? प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, चंदेल वंश भी जो अदर जितने भी वंश होते हैं वह भी किसी न किसी के सामंत थे, और उसके बाद में वह अपने जो मूल राजा हैं उनसे स्वतंत्र होकर और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसी प्रकार से जो परमार वंश था वह प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के क्या थे? सामंत थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंतर्गत हम दोस्तों 1800। दोस्तों यह गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, इसको मैं सही करना चाहूँगा। यहाँ पर जो 1812 लिखा हुआ है यह गलत है दोस्तों, यह एक गलत टाइप हो गया। यहाँ पर आपको केवल देखना है 812 ईस्वी। तो आपको याद रखना है 812 ईस्वी, केवल आपको याद क्या रखना है? 812 ईस्वी। यह 18 नहीं, यह केवल 812 ईस्वी है। कुछ टाइपिंग एरर हो जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको सही करके दे देता हूँ। तो 812 ईस्वी इसको आपको पढ़ना है, 1812 नहीं। तो इसको आपको कट कर देना है, केवल 812 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रकूट के जो एक राजा थे गोविंद तृतीय इनका नाम था, और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? मालवा को विजय किया था। तो मैं राष्ट्रकूट वंश को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और उसमें मैंने आपको बताया था कि गोविंद तृतीय नामक एक राजा थे, उन्होंने प्रथम बार मालवा को विजित किया था। किस वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के थे। और वही जो गोविंद तृतीय थे दोस्तों, उन्हीं के सामंत कौन थे? उपेंद्र, जिनका नाम क्या था? कृष्णराज भी था। तो यहाँ पर आपको 2 नाम मिलेंगे, जिसने जो आपका स्पेशली यह जो परमार वंश जिसने स्थापना की थी उनके 2 नाम मिलेंगे। एक मिलेगा आपको उपेंद्र और एक मिलेगा कृष्णराज। दोस्तों यह एक ही व्यक्ति के नाम है, इन्हें उपेंद्र भी कहा जाता था और कृष्णराज नामक इनकी उपाधि भी थी। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यह दोनों के एक ही नाम है। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना अपने दिमाग में। उपेंद्र या कृष्णराज, ये दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे तो गोविंद तृतीय ने मालवा को जीतकर अपने सामंत उपेंद्र कृष्णराज को सौंप दिया था। तो हमने देखा जो गोविंद तृतीय थे, इन्होंने मालवा को जीतकर किसे सौंप दिया था? अपने कृष्णराज उपेंद्र को सौंप दिया था। और यही कृष्णराज और उपेंद्र काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, यही कहलाते हैं परमार वंश के संस्थापक। तो कृष्णराज परमार वंश के संस्थापक थे। कौन थे परमार वंश के संस्थापक? कृष्णराज ही परमार वंश के संस्थापक थे। और इनको जो यहाँ की कमान किसने सौंपी थी? राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय नामक थे, उन्होंने प्रथम बार इसको जीता था मालवा को, और किसे सौंप दिया था? कृष्णराज, जो कि परमार वंश के संस्थापक थे। इनका एक नाम उपेंद्र भी था, उन्हें सौंप दिया था। इसके बाद हम देखते हैं परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उदयपुर, राजस्थान लेख मिलता है दोस्तों। तो परमार वंश की जो प्रारंभिक जानकारी है दोस्तों, वह मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि उदयपुर जो राजस्थान का है वहाँ पर एक लेख मिला था। वहाँ से परमार वंश की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वह कहाँ से मिलती है? उदयपुर जो आपका राजस्थान में है, वहाँ से परमार वंश की
वंशावली मिलती है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनकी वंशावली कहाँ से मिलती है? उदयपुर राजस्थान से मिलती है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक ब्रीफिंग देना चाहूँगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है काफ़ी सारे एग्जाम्स में कि परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। तो परमार शब्द का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है दोस्तों? शत्रु विनाशक। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों परमार वंश के अन्य शासक को हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट शासक होते हैं जिनका नाम है बैरिसें। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका नाम था बैरिसें। और इनके शासनकाल में क्या होता है दोस्तों? परमारों ने अपनी राजधानी उज्जैन, जो कि उनकी मूल राजधानी थी। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमार वंश की मूल राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो परमार वंश की मूल राजधानी थी उज्जैन। और जो इनकी बाद की राजधानी थी वह थी धार। तो किसने बनाया था? बैरिसें नामक एक राजा थे परमार वंश के। उन्होंने उज्जैन से राजधानी को ट्रांसफर करके किसे बनाया था? राजधानी धार को राजधानी बनाया था। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, क्योंकि मैं हर वंश में आप लोगों को बता चुका हूं, हर वंश के जो लोग ये थे यह सामंत थे, उसके बाद यह स्वतंत्र होते हैं। तो एक राजा होता है जो स्वतंत्र शासक होता है। तो इस वंश का स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों? सियक द्वितीय था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सियक द्वितीय इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन था? सियक द्वितीय। यहाँ पर आप देखेंगे यह इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बाद देखेंगे द्वितीय, याद रखना है आपको, यह सियक द्वितीय था। इसमें प्रथम इसके स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना की थी। तो स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सियक द्वितीय ने की थी। और नॉर्मली जो परमार वंश था उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? उपेंद्र या कृष्णराज, एक ही व्यक्ति है, उसके दो नाम हैं। इसके बाद हम देखेंगे सियक जो द्वितीय था दोस्तों, इसके बाद इसका पुत्र जिसका नाम है बाकपति मुंज, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम है, याद रखना है आप लोगों को, क्या नाम है? बाकपति मुंज शासक बनता है दोस्तों। और यह एक और इंपॉर्टेंट कार्य कराता है। यह एक और इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? धार में एक मुंज सागर झील है जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? बाकपति मुंज द्वारा ही कराया जाता है। यह किसका पुत्र था? यह सियक द्वितीय का पुत्र था। और सियक द्वितीय कौन था? फर्स्ट राजा था जिसने स्वतंत्र जो परमार वंश है उसकी स्थापना की थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, धार में कालका देवी मंदिर है, तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना भी बाकपति मुंज ने ही की थी। किसने की थी दोस्तों? बाकपति मुंज ने ही। जो आपका धार का कालका देवी मंदिर है उसकी स्थापना बाकपति मुंज ने ही की थी। अब इसके बाद आपको बताता हूँ कुछ अन्य राजा जो इसके बाद होते हैं। पहले तो हम बाकपति मुंज का देखेंगे। तो जो बाकपति मुंज है दोस्तों, इनका संघर्ष हुआ था, चालुक्य राजा एक थे, उनका नाम था तैलप द्वितीय। याद रखना है आपको, चालुक्य वंश के एक राजा थे, तैलप द्वितीय के साथ हुआ था। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, चालुक्य वंश और परमार वंश का जो संघर्ष है वह आगे तक चलता रहता है, आप देखेंगे। और अंत में काफ़ी ज़्यादा विध्वंस भी होता है इन दोनों वंशों से, तो उसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर केवल आपको देखना है कि बाकपति मुंज का संघर्ष किससे हुआ था? चालुक्य शासक था एक तैलप द्वितीय, उससे इनका संघर्ष हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे मुंज ने इसे 6 बार पराजित किया था दोस्तों। मुंज ने किसे 6 बार परास्त किया था दोस्तों? तो मुंज ने 6 बार परास्त किया था, तैलप द्वितीय को परास्त किया था। किसने? मुंज ने 6 बार परास्त किया था तैलप द्वितीय को। इसके बाद आप देखेंगे परंतु दोस्तों 7वें आक्रमण में यह गोदावरी नदी पार कर गया। तो कौन 7वें आक्रमण में गोदावरी नदी पार कर गया दोस्तों? तैलप द्वितीय जो था वह गोदावरी नदी पार कर गया। और इसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या कर दी दोस्तों तैलप द्वितीय ने। किसने कर दी? तैलप द्वितीय ने। 6 बार इसने तैलप द्वितीय को हराया था, परंतु 7वीं बार जो बाकपति मुंज था इसने अपने सामंत की बात नहीं मानी और यह गोदावरी नदी को पार कर गया और वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इसके बाद हम देखते हैं बाकपति मुंज के बाद इसका भाई आता है जिसका नाम है सिंधुराज, और सिंधुराज बनता है शासक दोस्तों। अब इसके बाद जो सिंधुराज का पूरा चैप्टर है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। इसकी PDF जरूर आप लोग प्राप्त कर लें दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही डालिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।